बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, किंतु हम किसी के लिए जरूर सहारा जरूर बन सकते हैं। और यह हम जब बन जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भी कर्म सुधरने लगते हैं। इसलिए तत्वार सूत्रकार कहते हैं कि विघ्न कर्णम प्रायः। संसारी जीवों के लिए किसी न किसी प्रकार के भोगोपभोग सामग्री की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी की आवश्यक पूर्तियों में साधक नहीं बन सके तो हम किसी की आवश्यकताओं का अभाव भी ना करें, किसी की आवश्यकताओं में हम बाधक भी ना बने। मान लीजिए किसी के लिए दान देने की भावना है, कोई अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है और हम उसको कहते हैं कि आप मत दीजिए, अभी क्या देने की जरूरत है, उसे हम किसी प्रकार से रोक देते हैं तो ये दानांतराय है। दानांतराय के बारे में आप समझ लीजिए कि कोई साधु है, कोई निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्राधारी, अथवा कोई पिंची कमंडलधारी कोई साधु है और वो अपने नगर में आए हैं, अपने गांव में आए हैं। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके दर्शन लें, उनकी सेवा भैयावृत्ति करें, उनके प्रवचन सुने, उनके आहार आदि की हम व्यवस्था करें। ये हमारा कर्तव्य है। किंतु हम उनके लिए किसी को यह पूछे जाने पर हम उनके लिए मना कर देते हैं कि नहीं, अभी तो वो रोकने वाले हैं, अभी क्या जाने की जरूरत है, बाद में देखेंगे। इससे हमारे लिए यदि दर्शन को रोका है तो दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। यदि प्रवचन के लिए रोका है तो हमारे लिए ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। यदि साधु की भैयावृत्ति के लिए रोका है तो हमारे लिए आसातमेनीय कर्म का बंध होता है। यदि हमने उनके बारे में कुछ गलत श्रद्धा बनाई है तो हमारे लिए मिथ्या दर्शन मोही कर्म का बंध होता है। यदि हम साधु और निर्ग्रंथ दिगंबरों के संदर्भ में कुछ आचरण के संबंध में, उनके आचार और विचारों के संबंध में गलत सोचते हैं तो हमारे लिए दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है, चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। यदि हम उनके व्रत संयम शील सदाचार में बाधक बनते हैं तो हमारे लिए असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। यदि हम साधु के संदर्भ में किसी प्रकार की खुद मायाचारी करते हैं तो हमारे लिए त्र्यंचायु का बंध होता है। यदि देव धर्म गुरु के बारे में हम यदि कोई अच्छे विचार करते हैं तो हमारे लिए मनुष्यायु देवायु का बंध होता है। यदि हम देव धर्म गुरु के संदर्भ में किसी प्रकार के बुरे विचार करते हैं तो हमारे लिए नरकायु का बंध होता है। आचार्य प्रवर महावीर कीर्ति जी महाराज कहा करते थे कि जो शास्त्रों के और मंत्रों के शब्दों को जो सामान्य अक्षर समझता है, श्रुताक्षरे च बुद्धि प्रथमायाम च शैल बुद्धि गुरुणाम च मानुषी क्रियाणाम नारका स्थिति। बोले शास्त्र और मंत्रों की शब्दों को ये सामान्य अक्षर है ऐसा जो समझता है, और जो मूर्तियों के लिए, जिन बिंब के लिए, प्रतिमाओं के लिए यह समझता है कि ये प्रतिमाएं तो पाषाण की है या धातुओं की है, और मुनि लोगों के लिए जो ये समझता है कि ये भी हमारे समान साधारण मनुष्य ही है, तो इन तीनों के लिए नरकायु का बंध होता है। अतः हम भूल से भी कभी प्रतिमा में ये पाषाण की प्रतिमा में है कि धातु की प्रतिमा है कि ये चांदी की प्रतिमा है कि ये रत्न की प्रतिमा है, हम प्रतिमा में किसी प्रकार की धातु आदि का विश्लेषण ना करें। यदि हमारे लिए विश्लेषण करना है तो उनकी वीतरागता का विश्लेषण करें कि प्रतिमा कितनी शांत चित्त है, कितनी स्थिर है, इसमें कितनी वीतरागता है। मूर्ति के दर्शन करने से शांति मिलती है, कितना आत्म लाभ होता है,
ये विचार करें तो वही प्रतिमा देखने मात्र से हमारे अनंत जन्मों की कर्मों के बंधन को खोल देगी। और यदि प्रतिमा देख करके हम कोई दुर्बुद्धि करते हैं, यदि किसी प्रकार के गलत विचार लाते हैं, तो वही प्रतिमा हमारे लिए कर्म बंद करा देती है। देखिए, जिन प्रतिमा एक है किंतु देखने वाले लोग अनेक हैं। एक बार एक घटना होती है कि एक मंदिर में ऐसी सामान्य से पीतल की मूर्ति थी, अच्छी बड़ी साइज की। तो दर्शक लोग वहां जा रहे थे। वहां पर एक दर्शक जाता है, वो मूर्ति को देख करके बार बार उठ करके नमस्कार करता है, फिर बैठता है, फिर मूर्ति को देखता है, फिर नमस्कार करता है और मूर्ति के सामने वो ध्यान लगा करके बैठ जाता है। दूसरा एक व्यक्ति आया, सेठ आया, ज्वेलरी था, वो सोना चांदी का काम करता था। वो उस पीली पीली मूर्ति को देख करके विचार करता है कि ये मूर्ति इतनी बड़ी है तो इसका वजन इतना होगा, इसमें इतना किलो सोना होगा। यदि इतना किलो सोना है तो इसकी आज मार्केट वैल्यू कितनी है। वो मूर्ति को गोल्ड की समझ करके उसकी मार्केट वैल्यू निकाल रहा है, बार बार उस मूर्ति को देख रहा है, बार बार उस मूर्ति के बारे में विश्लेषण कर रहा है कि इसमें गोल्ड कितना है और उस गोल्ड की कीमत कितनी होगी। वह सिर्फ गोल्ड के बारे में सोचता है। तीसरा एक व्यक्ति आया, जो चोर था, वो देखता है कि मूर्ति तो पीतल की नहीं सोने की लगती है। यदि ये सब लोग यहाँ से चले जाए तो इस मूर्ति को मैं चुरा लूं। वह इसलिए मूर्ति को बार बार देखता है कि उसे चुराने के भाव होते हैं। उसे वो बार बार जो है सिर्फ यही विचार करता है। वो रोज आता है, रोज देखता है, किंतु मूर्ति को देखने का उद्देश्य उसका दर्शन करने का नहीं है। मूर्ति को हम कैसे हाथ साफ कर सके, कैसे इसे हम उठा करके ले जा सके, वह यह विचार करता है और मूर्ति को ले जाने के लिए सोचता है। चौथा एक महिला आती है जो थोड़ी सी अलग नेचर की होती है, काम वासना से युक्त होती है। उस मूर्ति के दिगंबर रूप को देख करके उसके मन में विकार भाव आते हैं और वह विकार भावों से, अश्लील विचारों से आप्लावित होकर के अपने मन को बिगाड़ती है। चार लोग हैं, चार लोग उस मूर्ति के अलग अलग परीक्षा के अलग अलग तरीके से उसके बारे में सोच रहे हैं। आप देखिए, जिसे दिगंबर मुद्रा देख करके विकार भाव पैदा हो रहे हैं, वह उसके लिए तीव्र अनंत कर्म के बंध का कारण बनेगी। और उसी मूर्ति को जो चोर चुराने के लिए विचार कर रहा है, उसे भी बहुत कर्म का बंध होगा। भले वो सेठ जैन है, किंतु जैन होने के बाद उस मूर्ति को देख करके इसमें गोल्ड कितना है, इसका वजन कितना होगा, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, ऐसा जो विचार करते हैं, सेठ जी को भी मूर्ति को देखने से पुण्य नहीं बल्कि पाप हो रहा है, क्योंकि उसके विचार सिर्फ मूर्ति के गोल्ड पर है, मूर्ति की चमक पर है। और जो चौथा व्यक्ति है, जो मूर्ति को बार बार देखता है, दर्शन करता है, ये शांतरा कुछ भी परमाणु विश्व निर्माण विनष्ट भुवने के नाम भूतन तावंत एव खलते बिलवा प्रतिज्ञान यस्ते समान परम नहीं रूपमस्ति। यह विचार करते हुए वह सोचता है कि लगता है कि जितने भी पुण्य वर्गणाएं संसार में थी, उन समस्त पुण्य वर्गणाओं के बनने से ही, मिलने से ही यह एक प्रतिमा निर्माण हुई है। इतनी वीतरागता, इतनी शांत स्वरूप मुद्रा वाली, इतनी शांत रस को देने वाली मूर्ति हमने आज तक नहीं देखी है। आज मैंने इसको देखा है, मेरे जीवन धन्य हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरा अति पुण्य कर्म का उदय आया, इसलिए इस प्रकार की प्रतिमा की आज मुझे दर्शन हुए। जो दर्शन की दृष्टि से, वीतरागता की दृष्टि से जिन बिंब के लिए देखता है, उसे बार बार देखने के कारण उसके जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समाप्तम जन्म मृत्यु जरा मूलम अन्यते जन्मंदना। वो बार बार उस मूर्ति को देखता है, बार बार उसे वो नमस्कार करता है, तो बार बार नमस्कार करने और देखने के कारण उसके लिए जो है
शेष पुण्य का बंध होता है, पाप उसके गल जाते हैं। पदार्थ एक है, मूर्ति एक है और विचार अनेक है। इस विचारों की भिन्नता से ही हमारे लिए जीवन में कर्म का बंध होता है। इसलिए आपको अपने विचार सदैव शुद्ध और सात्विक रखते हुए हमें इन आदर्श महापुरुषों के प्रति आदर्श ही भाव बनाना चाहिए। कभी किसी शास्त्र और जिनवाणी को लेकर के ये सामान्य बुक है, ये सामान्य पुस्तक है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। ये हमारे स्कूल कॉलेज सही की बुक्स नहीं है, ये धार्मिक बुक है, ये धार्मिक पुस्तक है। धार्मिक पुस्तकों के लिए शास्त्र कहा जाता है, धार्मिक पुस्तकों के लिए जो है ग्रंथ कहा जाता है। ऐसे आगम ग्रंथ और शास्त्रों के बारे में हमें सामान्य बुद्धि न लगा करके इन शास्त्रों के प्रति विनय की बुद्धि रखनी चाहिए, तब हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। और यदि शास्त्रों के लिए हम नीचे रख देते हैं, जमीन पर रख देते हैं, यहाँ वहां डाल देते हैं, तो वही हमारे लिए कर्म का बंध करा देगा। और तीसरी बात है, मुनि नाम च मानुषी, जो मुनियों को देख करके मनुष्य की बुद्धि करता है कि ये भी हमारे समान तो मनुष्य हैं, जैसे हम खाते पीते हैं वैसे मुनिराज भी खाते पीते हैं, जैसे हम चलते फिरते सोते हैं उसी प्रकार मुनि महाराज जी भी चलते फिरते सोते हैं। इस प्रकार की यदि हम विचार करते हैं तो हमारे लिए मुनियों को देख करके कर्मों की निद्रा नहीं, बल्कि हमारे लिए कर्मों का बंध होगा। इसलिए कर्म का बंध ना हो, अतः त्यागी वृत्ति मुनियों में, त्यागी वृत्ति मुनिराज माता जीओं में, चिन्नक और चिन्नक चिन्निकाओं में, अथवा कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां हैं, तो इनकी वृत्ति कभी हम किसी प्रकार की कोई गलत भाव अपने मन में ना लाए। यदि कोई भी गलत विचार हमारे मन में आ जाता है तो वे तो अपना कल्याण कर रहे हैं, वे अपने तरीके से अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, किंतु हम लोग उनके बारे में जो गलत विचार कर लेते हैं, उस गलत विचार के कारण हमारे लिए कितना कर्म बंद हो जाता है, इस तत्व को, इस बात को हम अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे हैं। हम हंसी हंसी में, बात बात में कभी कभी हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं, ऐसा कुछ हम सोच लेते हैं, ऐसी कुछ हमारी धारणा बन जाती है जो धर्म के विरुद्ध, गुरु के विरुद्ध, अथवा मूर्ति और मंदिरों के विरुद्ध, अथवा तीर्थों के विरुद्ध हमारी धारणाएं बन जाती हैं। और जो धर्म के विपरीत, गुरु के विपरीत अथवा तीर्थों के विपरीत हमारी जो भी धारणा बनती है, वो हमारे लिए ऐसे अशुभ कर्मों का बंध कराती है कि कभी हमारे लिए जन्म जन्मांतरों में, सैकड़ों हजारों जन्म जन्मांतरों में भी ऐसे किए हुए कर्मों का कोई प्रायश्चित नहीं हो पाता है। इस कर्म बंध के लिए निधत्ती अथवा निकाचित कर्म बंध कहते हैं। ये निधत्ती और निकाचित कर्म बंध सिर्फ देव शास्त्र गुरु के निमित्त से होता है। और इन निधत्ती निकाचित कर्म की उदीर्णा, इन कर्मों की छपड़ा, निधत्ती निकाचित कर्मों का क्षय, ये यदि होगा तो हमें देव दर्शन, पूजा, अभिषेक और गुरुजनों की विनय भावना, वैयावृत्ति सेवा करने से ही हमारा निधत्ती निकाचित कर्म निकलेगा। यूं तो आप दीक्षा भी ले लोगे, तब भी करोगे, तब भी ये कर्म नहीं जाएंगे। निधत्ती निकाचित कर्म इतने दृढ़ कर्म है कि तुमने इन निधत्ती निकाचित कर्मों को जिसके निमित्त से बांधा है, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि तुमने जिन गुरु के सानिध्य में जो निधत्ती और निकाचित कर्म बांधा है, उस निधत्ती निकाचित कर्म को आपको छुड़ाने के लिए उन्हीं गुरु की शरण में जाना होगा। तुमने जिस साधु के बारे में बुरा सोचा है, उसके निमित्त से जो कर्म बंद हुआ है, उन्हीं साधु के पास, उन्हीं गुरु के पास जाकर के तुम्हें क्षमा मांगनी होगी, उन्हीं गुरु की तुम्हारे लिए सेवा करनी होगी, उन्हीं गुरु के लिए तुम्हारे लिए आहार देखना होगा, तब तुम्हारे वो निधत्ती और निकाचित कर्म तुम्हारे छूटेंगे। ये कर्म सिद्धांत है। इस कर्म सिद्धांत को आप ऐसा समझिए कि हमने जब जहां जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव को, जिस द्रव्य को निमित्त बना करके हमने जो कर्म बंद किया है, अब उसी क्षेत्र में, उसी द्रव्य, उसी काल में, उसी भाव में, उसी स्थान पर हमारे लिए पुनः जाना होगा और फिर अपनी वैचारिक शुद्धता रखनी होगी, तब हमारा वो निधत्ती निकाचित कर्म छूटेगा।
आचार्य वीरसेन स्वामी अपनी धबला पुस्तक में कहते हैं ये निरंती एकाचित जो कर्म है ये सिर्फ देव दर्शन, पूजन और अभिषेक से ही छूटेंगे। अपनी हठाग्रह की मान्यताओं को हमें छोड़ना होगा। हमारी जो मानसिक कल्पनाएं हैं उन मानसिक कल्पनाओं के लिए बदलना होगा। अपनी भ्रांति को, अपने झूठ को हमारे लिए त्याग करना होगा और यथार्थता का श्रद्धान करना होगा। हमें समीचीन तत्वों का बोध करना होगा। यथार्थ तत्वार्थ श्रद्धान करके देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान हमारे लिए रखना होगा। ये निधत्ती और निकाचित कर्म को बंद लेकर के एक संदर्भ में आचार्य देव कहते हैं कि जो जिनवाणी जिनागम के विरुद्ध भगवान सर्वज्ञ वीतरागी की देशना के विपरीत एक अक्षर भी यदि आगम के विरुद्ध बोलता है या अपने हताग्रह के कारण, अपनी पूर्व मान्यताओं के कारण, अपनी पंथवाद की मान्यताओं को लेकर के यदि वो शास्त्र के विपरीत एक भी अक्षर बोलता है तो उसके लिए भी निदत्ती और निकाचित कर्म का बंध होगा। जिस प्रकार के कर्म बंधन आदिनाथ के पोते भरत चक्रवर्ती के बेटे मारीची के लिए हुआ था। इतना ज्ञानी अंगों का, पूर्वों का ज्ञान मारीची के लिए हो गया। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो सर्वज्ञ वीतरागता के मार्ग से विपरीत चला गया और फिर विपरीत जाने के बाद वह अतत्व मिथ्या तत्वों का कपिलादि रचित को अभ्यास सोहे कुबोध बहुदैन जो नाना प्रकार के मत मतांतरों की बातें हैं उनका वो प्रतिपादन करने लगा। सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक, बौद्ध, क्षणिकवाद आदि मतों का प्रतिपादन करने लगा। आज वर्तमान में जितने भी मत मतांतर दिखलाई पड़ रहे हैं वे सब उस मारीची के द्वारा चलाए गए मत मतांतर थे। आज ये ब्रह्मांडी संसार पूरा मिथ्यात्व रूप विचारों से पुष्ट होता जा रहा है। उन्हीं मिथ्यात्व पूरक जो गलत सलत बातें हैं उससे ये सारा संसार व्याप्त होता जा रहा है, क्योंकि मरीची ने इस प्रकार का दुष्प्रचार करना शुरू किया था। उसने मूर्ति पूजा का निषेध किया था। मरीची ने जिन बिंब के अभिषेक का विरोध किया था। मरीची ने अभिषेक नहीं करना चाहिए, मूर्ति का पंचामृत अभिषेक नहीं करना चाहिए, इसमें हिंसा होती है, ऐसा बता दिया था। मारीची ने ये कह दिया था भगवान आदिनाथ के समय में कि पंचामृत अभिषेक करने से जीव हिंसा होती है, इसलिए अभिषेक ही नहीं करना चाहिए, मूर्तियां नहीं बनवानी चाहिए। मालूम है ये सब अप्रचार करने से, धर्म के विरुद्ध बोलने से उसकी तो अधोगति हुई। अरे वो तो नरक, निगोद और त्रियंच गति में असंख्यात वर्षों तक, पूरा एक कोटा कोटि सागरोपम वर्ष तक, कुछ कम एक पुरकोटा कोटि सागरोपम वर्ष तक वो संसार में भ्रमण करता रहा। उसी भाव में मोक्ष जाने वाला जीव यदि समीचीन सम्मुक्त के मार्ग में लगा रहता था, जैन धर्म, जैन गुरु, जैन मुनि, जैन साधु अपने जैन भगवान अरिहंत तीर्थंकरों के विरुद्ध में नहीं गया होता तो शायद उसी भाव से वो मोक्ष प्राप्त कर लेता। किंतु थोड़ी सी काल्पनिक भ्रांतियों के कारण, काल्पनिक मान्यताओं के कारण वह अपने जीवन को गंवा बैठा और अनंत संसार में अर्धपुर्गल परिवर्तन तक परिभ्रमण करता रहा। ये निधत्ती और निकाचित कर्म है बंधुओं। हम और कोई कर्म बंद करने एक बार चल जाएगा, किसी के लिए झूठ बोलना, किसी के लिए हिंसा करना, सताना, किसी की चोरी करना, इन पापों से तुम्हारे लिए मुक्ति मिल सकती है। किंतु देव, धर्म और गुरु के विपरीत यदि हम एक शब्द का भी उच्चारण करते हैं
तो हमारे लिए इस संसार के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, हम उससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि निगत निका चित कर्म है। मैं आपको बता दूं, विघ्न गण मंत्रालय से ठीक है, ईर्षा भाव स्त्रियों में अधिक होता है, मात्सर्य होता है, जलीसी के भाव होते हैं महिलाओं में। ये बात अक्सर पाई जाती है कि उनमें मायाचारी के भाव होते हैं, उनमें जो है किसी प्रकार के जो है कुछ ना कुछ कुटिलता के विचार चलते रहते हैं। अक्सर महिलाएं अपने जीवन में यह सोचती हैं कि मैं आगे बढ़ूं तो ठीक है, किंतु मेरे से दूसरी क्यों आगे बढ़ रही। और फिर यदि एक ही घर में उसकी सौतन हो, देवरानी जेठानी हो, तब तो उस बारे में आप खुद ही जानते हैं कि कितनी ईर्षा और कितना द्वेष और कितनी मात्सर्य भाव बढ़ जाता है। मैं सती अंजना के जीवन के संदर्भ की घटना आपको बताता हूँ। सती अंजना पूर्व भाव में केतुमती के नाम से जानी जाती थी। ये इनकी दोनों सौत थी, और सौत होने के कारण हालांकि जैन धर्मावलंबी थी, घर में महल में सब कुछ सुविधाएं थी, घर महल में ही चैत्यालय था, रोज पूजा अभिषेक सब कुछ करते थे। किंतु अंजना यह सोचती है कि मैं पूजा करके पुण्य कमाती हूँ तो ठीक है, किंतु मेरी सौत, इसने पूजा अभिषेक नहीं करना चाहिए। मैं रोज भगवान के लिए चंदन लगाती हूँ, पुष्प चढ़ाती हूँ, मैं नैवेद्य लगाती हूँ, नैवेद्य चढ़ाती हूँ, ये मैं पुण्य का कार्य करती हूँ, किंतु इस प्रतिमा के निमित्त से मेरी सौत भी पुण्य करती है, और यदि ये भी पुण्य करेगी तो ये भी मेरे शरीर का मनुष्य जन्म सार्थक करके मेरे से पहले कहीं मोक्ष ना चली जाए। इतनी ईर्षा और इतना द्वेष और इतनी मात्सर्य भाव रखने के कारण उसके मन में एक भाव आ गया कि मैं, मेरी सौत ये प्रतिमा का अभिषेक और पूजा ना करें, इसलिए उसने चुपके से उस प्रतिमा को गृह चैत्यालय में से अलग कर दिया, और गृह चैत्यालय में से अलग करके प्रतिमा को जो है उसने एक कुएं में जाकर के छुपा दिया, बावड़ी में छुपा दिया, जिसमें सीढ़ियां होती है, उस सीढ़ी से उतर करके एक खोखले में, एक आले में मूर्ति को रख दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मूर्ति अंदर रख दी। इधर सौत, उसकी सौत जो है वो देखती है कि मूर्ति कहाँ गई, कहाँ छुपा दी। उसको भी बहुत हाथ जोड़े, पांव पड़े, उसको बहुत विनती की कि तू ऐसा मत कर, प्रतिमा अपनी यथावत स्थान पर रख दे, किंतु उसने हंसी हंसी में बोल दिया, तुम्हें नहीं, तुम्हें यदि पूजा करना है तो मंदिर में जाके कर, मेरी प्रतिमा पर तू पूजा नहीं करना। एक प्रश्न पूछा माता जी को, बोले मातोश्री एक बात बताइए, मैं जिस प्रतिमा की पूजा करती हूँ उसी प्रतिमा की पूजा मेरी सौत भी करती है, यदि मैं उस सौत को अपनी मूर्ति की पूजा ना करने दूं तो इसमें क्या गलत है। तब माता जी आरिका जी ने कहा, यदि जी महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई वहां से महाराज जी का डिवाइस चेक करे। जी थोड़े नेटवर्क इशू की वजह से महाराज जी हमारे बीच से, महाराज जी का हमारे बीच से कनेक्शन टूट चुका है। तो मैं आपको बता रहा था
आरिका माता जी ने उसे समझाया कि बेटा तूने ये काम अच्छा नहीं किया है। यदि मूर्ति है तो मूर्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, वेदी है तो उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है, मंदिर है तो किसी एक भी दान करने कोई एक हो सकता है, हो सकता है, किंतु वेदी मंदिर मूर्ति बनाने के उपरांत पंचकरण कराने के उपरांत महाराज जी आपकी आवाज उसका अच्छे से कोई नहीं आ रही है। अधिकार नहीं है, उसके सब अधिकार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मूर्ति के लिए है। जैसे कुएं तौर पर सभी लोग क्या, हेलो राहुल आवाज आ जी, रही है? आवाज आ रही कि नहीं? हाँ जी आ रही है। देखिए प्रवचन होता है, प्रवचन में यदि डिस्टर्ब होता है तो बात अलग हो जाती है। इसलिए तो मैं आपको कह रहा था कि मंदिर मूर्ति और वेदियां बनवाने के बाद, पंच कल्याण कराने के बाद इस पर सभी का अधिकार है, सभी लोग दर्शन पूजन अभिषेक कर सकते हैं। जैसे बहती नदी का पानी कोई भी ले सकता है, पेड़ की छांव कोई भी ले सकता है, इसी प्रकार से जिन मंदिरों में और भगवान की पूजा अभिषेक का लाभ कोई भी ले सकता है। आरिका ने समझाया, तब सती अंजना ने कहा माता जी मैंने मूर्ति को छुपा करके 20 घड़ी हुए हैं, लगभग 22 घड़ी का समय हो गया। आरिका ने उसके फटकार मारते हुए डांटते हुए कहा कि जा तू अप्पी की अप्पी जा, और मूर्ति को तू उठा करके यथावत वेदी में रख, अपने सौत के जलेसी के भाव के कारण तू ऐसा मत कर। उसने गई मंदिर में, मूर्ति जहाँ छुपा के रखी थी वहां से उठा के पुनः वेदी पर रख दी। अभिषेक पूजा के लिए सौत को भी कहा। अब आरिका के पास आचार्य श्री के पास गई वो, और आचार्य को कहती है कि हे आचार्य वर, मैंने ऐसी ऐसी गलती की है, इसका क्या प्रायश्चित, क्या पनिशमेंट होना चाहिए जिससे मैं इस पाप और निकाचित कर्म बंध से बच सकूं। तब आचार्य देव ने उसे कहा कि तूने जो कर्म बंध किया है बहुत विकट और निकाचित कर्म बंध किया है, इस कर्म बंध से बचने के लिए अब एक ही उपाय है कि तू खूब जिनेन्द्र भगवान की भक्ति कर, आरी का दीक्षा को धारण कर, तपस्रण कर, तब तुम्हारे ये कर्म छूटेंगे। महानुभावों, उसने दीक्षा भी ली, आरिका बनी, कठोर तप भी किया, इसके बावजूद भी उसका निकाचित कर्म छूटा नहीं, उससे वो कर्म बंध बना रहा। और अगले जन्म में वो अंजना सती बनने के बाद उससे पति ने शादी तो हुई, किंतु शादी होते ही साथ उसके पति ने उसके लिए छोड़ दिया, और 22 साल तक उसकी शकल और सूरत भी नहीं देखी। ऐसा उसके लिए कष्ट हुआ, वन वन में उसके लिए भटकना पड़ा। हनुमान सती अंजना के ही पुत्र थे, उनको भी जंगल में गुफा में जन्म देना पड़ा, और उसे बड़े कष्टों के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। ये निधत्ती निकाचित कर्म कब किसको किस रूप में बंद हो जाए हम बोल नहीं सकते। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी प्रकार से हम धर्म के लिए आड़े ना आए, धर्म के लिए हम किसी के लिए गलत फहमियां पैदा ना करें, धर्म के लिए हम कभी किसी के बारे में, धर्म के लिए कोई हम गलत ना बोलें, ना किसी साधुओं के बारे में बुरा बोलें। विघ्न कर्ण मंत्राय, यह जो सूत्र है, सूत्र के अर्थ को आप समझिए और हर क्षेत्र में सूत्र को आप लगा लें। यदि हम किसी के दान देने में, दान में बाधक बनते हैं तो दानांतराय कर्म का बंद होगा। खैर आजकल आपको तो इसकी फीलिंग कम होगी, किंतु जो घरों में चौका लगाने वाले लोग हैं और घर पर चौका लगाया है, उन लोगों से पूछिए कि यदि चौका लगाया है और उस चौके में साधु का, गुरु का आहार नहीं होता है, तो उनके दिल से पूछिए उनके दिल पर क्या बीतती है। तब वो ये कहते कि हमने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से आज हमारे चौके में कोई त्यागी, कोई मुनि, कोई माता जी नहीं आए। अरे ये कष्ट तो उनको होता है, चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त करना अलग बात है, और चक्रवर्ती का वैभव पा करके
मुनि महाराज जी को आहार दान देना ये अलग पुण्य की बात होती है। ये पुण्य का लाभ हर किसी के लिए नहीं मिलता है। भरत चक्रवर्ती को ऐसा अपने जीवन में बहुत कड़वा अनुभव आया, और उस कड़वे अनुभव में वे मुनिराजों की परम भक्ति करने वाले एक में ऐसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ वैभवशाली राजा थे कि आज तक कोई भरत चक्रवर्ती के समान कोई मुनियों की सेवा और वैयावृत्ति और भक्ति नहीं कर पाया। ऐसे उनकी सेवा वैयावृत्ति के भाव रहते थे। एक दिन उनके यहाँ पर चौका हुआ, आहार का अवसर आया, और युगल मुनिराज चांद्रधारी वो विचरण करते करते आहार के लिए राजमहल के सामने से निकले। भरत चक्रवर्ती हाथ जोड़ करके अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जन सुधे बोलते हैं, किंतु मुनिराज की वहां पर आंकड़ी नहीं मिली, और आंकड़ी नहीं मिलने से मुनिराज आगे गमन कर गए। उस समय भरत चक्रवर्ती को इतना दुख हुआ कि इतना दुख पूछिए मत। वो सोचते हैं ये चक्रवर्ती का वैभव मेरा किस काम का है, इतनी संपदा किस काम की है, जिस संपदा में से मैं मुट्ठी भर भी आहार दान का पुण्य मुनिराज से मैं प्राप्त नहीं कर पाया। आज मेरे ऐसे कौन से अशुभ कर्म का उदय है, कौन से पाप कर्म का उदय है। चक्रवर्ती ये विचार करता है, और उन्हीं विचारों में वो खो करके पश्चाताप करते हुए घर के बाहर ही बैठ गया, और बैठे बैठे वो ये विचार कर रहा, रो रहा था। उस समय जो है उनके कुछ राज कर्मचारी उस वहां से आए और बोले, स्वामिन आज आपको इतनी उदासी किस बात की है, शोक और पश्चाताप के आंसू आप क्यों बहा रहे हैं। तब भरत चक्रवर्ती ने कहा कि आज मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं एक थोड़ा मुट्ठी भर भी आहार दान साधु के लिए, चाणक्यधारी मुनीश्वर के लिए नहीं दे पाया। ये मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। तब उनकी रानियों ने भी समझाया, हालांकि भरत चक्रवर्ती स्वयं छायक सम्यक दृष्टि थे। समझाने बुझाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपना जब तक पाप कर्म अशुभ कर्म का उदय है, दानांतराय कर्म का उदय है, तो घर में सब कुछ होते हुए भी हम साधु के लिए कुछ नहीं दे सकते हैं। ये दानांतराय कर्म का उदय है। अपने लोगों को घर में सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ अपने पास है, किंतु होकर के भी अपन उन चीजों का भोग नहीं कर पाते। लीजिए आज कोरोना हो गया, अब कोरोना की स्थिति में तुम्हारे पास सब कुछ है, पहनने के लिए आभूषण है, साड़ियां हैं, कपड़े हैं, वस्त्र है, सब कुछ है, खाने के लिए दुनिया भर के सामान है, किंतु आप सब कुछ होके भी इनका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमें लाभ भोग उपभोग अंतराय कर्म का आज हमारा उदय है, ये समझना चाहिए। यदि किसी के लिए कोरोना अटैक हो गया है, अथवा किसी के लिए सामान्य सी भी सर्दी भी हो गई, छींक भी आ गई, कुछ दुखने लगा, खांसी आने लगी, कफ हो गया, तो इतने मात्र से, अथवा किसी को बुखार आ गया तो इतने मात्र से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना हो गया, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा बोल करके आज तुम्हारा सब खाना पीना भी छूट जा रहा है। और सिर्फ इस दहशत में घर में रह करके कि अब सब कुछ होके भी ना भोग कर पा रहे, ना उपभोग कर पा रहे, ना किसी चीज का लाभ ले पा रहे। तो ये हमारे दान लाभ भोग उपभोग अंतराय कर्म के उदय ऐसे रहते हैं, जिनकी वजह से जीवन में बहुत सारे विविधान आते हैं। महानुभावों, आज के इस प्रसंग और आज के इस उद्बोधन से आपको ये प्रेरणा लेना है कि हम किसी भी धार्मिक कार्य में मूर्ति, प्रतिमा, तीर्थ, मंदिर, गुरुजन अथवा जो भी त्यागी वृत्ति हैं, उनके लिए हम कभी विरोध में खड़े नहीं। क्या मतलब है, आजकल लोग तीर्थ क्षेत्रों के विरोध में खड़े हो जाते हैं, मंदिरों के विरोध में चले जाते हैं। तुम्हें क्या करना है, आप अपना संभालिए। यदि तुम्हारे कारण किसी मंदिर के दर्शन बंद हो जाए, तुम्हारे कारण किसी मंदिर का अभिषेक बंद हो जाए, किसी मंदिर में फूल और फल चढ़ना बंद हो जाए, बोलिए इस कर्म बंद का फल कौन भोगेगा? है? इस कर्म बंद का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, जिसने बंद कराया। अरे प्रतिमाएं हैं, ये पूजा के लिए ही बनाई जाती है,
प्रतिमाएं ही अभिषेक के लिए ही बनाई जाती हैं। मंदिर इसीलिए बनाए जाते हैं कि लोग दर्शन पूजन आदि का लाभ लें। अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, मैं कोरोना के काल में ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बात उस समय की कर रहा हूँ जब सामान्य तौर पर हम इन सब चीजों का निषेध कर देते हैं। तो इनके बारे में सोचना चाहिए। समयाभाव के कारण मैं अभी अपनी बात आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। कल आपको पुनः इसी प्रसंग पर आगे लेकर के चलूंगा। आज इतना ही। महावीर भगवान की जय। हमारे सामने स्मिता जी पेंडारी हैं। मैं स्मिता पेंडारी को सामने आमंत्रित करना चाहूंगा। भाई राहुल जी, पारस जी। स्मिता पेंडारी नाम से कोई डिवाइस नहीं है। ओके, स्मिता है उनके नाम से डिवाइस है। जी, स्मिता जैन और स्मिता सोइतकर है। नहीं ना, स्मिता पेंडारी नागपुर देखिए, स्मिता जैन देखिए नागपुर देखिए। अब भी जस्ट 1 सेकंड पहले आप उनको डिवाइस पर देखे थे। 1 मिनट। हाँ, हम्म। अगर स्मिता जी हमें सुन सकती है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए। हाँ, वो अपना हाथ ऊंचा करें स्मिता जी पेंडारी अपना। ये हमारी स्मिता जी जैन है, पेंडारी की बजाय जैन लिख रही है। मैं स्मिता पेंडारी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। वो धैर्य और शांति से काम लें। भगवान पार्श्वनाथ की आप अटूट भक्ति करें, नमोकार मंत्र की जाप करें। संतोष जी पेंडारी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वो जल्दी से जल्दी घर पर वापस आ जाएंगे। हम लोग भी यहाँ रोज उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं। दोनों बार शांति धारा में उनका नाम ले रहे हैं। आपको बड़ा धैर्य का परिचय देना है, भैया को भी धैर्य बताना है, घबराना नहीं है। गर्म पानी पीना है, गर्म पानी पी करके रहना है। अपने नियम धर्म अपने को पालना है। किंतु डॉक्टरों के बीच में है तो उनको मेरी तरफ से बताना है कि ठीक है, वहां से छुट्टी मिलने के बाद मैं प्रायश्चित करा दूंगा। संतोष भैया की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो। डिवाइस पर देखने वाले जितने लोग हैं सभी लोग उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करें। और जल्दी से जल्दी भी हमारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के कार्याध्यक्ष भी अभी बने हैं और भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के वो महामंत्री हैं, भूतपूर्व हमारे वो अध्यक्ष हैं, नमोकार तीर्थ के वो उपाध्यक्ष हैं एवं अनेक संस्थाओं के वे मान्यवर व्यक्ति हैं। आज विदर्भ प्रांत में ही नहीं बल्कि समूचे भारत वर्ष में वे अपनी सेवा के लिए, अपनी गुरु भक्ति के लिए, समाज सेवा के लिए बहुत जाने पहचाने जाते हैं। उनका उदार मन और दोनों हाथ हमेशा ही खुला रहता है दान धर्म करने के लिए। इसलिए मैं स्मिता जी पेंडारी को कहूंगा कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है। भैया बहुत जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और वो स्वास्थ्य लाभ लेकर के 2-3-4 दिन में घर वापस आएंगे। मैं उनको, आपको और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। चलिए आज के प्रश्नोत्तर के दौर की ओर। जी, पहला प्रश्न है महावीर ठोले। अपना माइक अनम्यूट करे वहां से। आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धा भक्ति एवं समर्पण के पुष्प अर्पण करता हूँ। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। अभी अभी मैंने पेंडारी जी की जो सुना है तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। तीर्थ संरक्षणी महासभा की ओर से वे जल्दी अच्छे हो जाए। और गुरुदेव एक शंका है, मेरी जिज्ञासा है कि आपने पीछे एक बतलाया था कि कृत्रिम चैत्यालय बड़े बड़े विशाल रहते थे, मूर्तियां बहुत विशाल रहती थी, तो ये तो कल्पना थी, हमने तो देखा नहीं, न पढ़ना हमारे कभी देखने में आया। आपका जो नमोकार तीर्थ बना, ये बंजर जमीन में एक आपने नंदनवन निर्माण कर दिया बहुत ही कम समय में, लेकिन उसमें आपका आशीर्वाद था और साधन सामग्री बहुत सारी थी, इसलिए वो बहुत ही अच्छा से जल्दी से बना। मेरी जिज्ञासा ये है कि गुरुदेव की जो जैसे येलोरा की गुफा है, बाहुबली की मूर्ति है, इतने बड़े बड़े विशाल कार्य, जब कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, इंजीनियर नहीं थे, आर्किटेक्ट नहीं था, तो ये कैसे और कब और कितने समय में बना होगा, इसको क्या साधन लगा होगा, ये मुझे।
ये पुराने समय में, प्राचीन काल में जो भी हमारे मंदिर मूर्तियों के निर्माण हुए हैं, जो हमारी कुएज गुफाएं बनी हैं, गुफाओं के अंदर जो कार्य हुए हैं, ये सब कार्य बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपनी अथक परिश्रम की जो संपत्ति थी, उस संपत्ति को उन्होंने खूब लगाया, तब जाकर के वो बनी। भगवान बाहुबली का इतिहास बताता है कि भगवान बाहुबली की एक प्रतिमा बनाने के लिए चामुंडराय ने उस प्रतिमा में से जितना भी पत्थर तराश तराश करके निकाला जाता था, उसके बदले में उस पत्थर के तराशे हुए अंश को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाता था, दूसरे पल्ले पर उसी के वजन के बराबर सोना रख करके दिया जाता था। जब रोज इतना सोना देते थे तब वो प्रतिमा बनी। इस पूरी प्रतिमा को बनाने के लिए सिर्फ अकेली एक प्रतिमा को बनाने के लिए उस जमाने में 12 साल लगे उनके लिए। 12 साल में आप समझिए कि रोज सैकड़ों मजदूर काम करते थे, सैकड़ों मजदूर 12 साल तक काम करते रहे, तो कितना सोना, कितना द्रव्य उस मूर्ति को बनाने के लिए उन्होंने लगाया होगा। यहाँ द्रव्य की प्रधानता नहीं है, भावों की प्रधानता है। जब भाव हमारे होते हैं तो द्रव्य कितना जा रहा है, क्योंकि ये द्रव्य सब उसी भक्ति के प्रभाव से मिला है, प्रभु की भक्ति से मिला है, प्रभु से मिला है, हमारे धर्म से मिला है, पुण्य से मिला है। इसलिए पुनः उस प्रभु की भक्ति में उस द्रव्य को लगाना किसी के लिए भी शोक और संताप का कारण नहीं बनता है। एलोरा की कुएज बनाने का इतिहास बताते हैं कि ये कुएज बनाने में लगभग 100 साल का समय लगा, तब जाकर के ये क्यूज बनी। अलग अलग समय में अलग अलग राजा हुए। जब बौद्ध राजा थे तो उन्होंने बौद्ध क्यूज बनाई, जो हिंदू राजा थे तो उन्होंने हिंदुओं की क्यूज बनाई, और जब जैन राजाओं का राज्य आया तब उन्होंने जो है पहाड़ पर श्री पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति गुफा में बनाई, और नीचे 30 नंबर, 31 नंबर, 32, 33, 34 नंबर आदि गुफाओं के लिए बनाया। वहाँ इतिहास देखने से मालूम पड़ता है कि ये कार्य कोई सामान्य लोगों के कार्य नहीं है, ये बड़े पुण्यवान विचारों से ही ये कार्य होते हैं। हमें सिर्फ द्रव्य कितना लग जाएगा, पैसा कितना लग जाएगा, समय कितना लग जाएगा, ये वही सोचते हैं जिन्हें अपने जीवन में कुछ नहीं करना है। और जिन्हें कुछ करना है वो कुछ ये नहीं सोचते हैं। जिन्हें कुछ करना है वो कितना भी द्रव्य लग जाए, कितना भी पैसा लग जाए, कितना भी परिश्रम लग जाए, कितना भी समय लग जाए, वो उसके लिए लगाते हैं। हम नमोकार तीर्थ बनाने वाला मैं नहीं हूँ। नमोकार तीर्थ बनाने वाले हमारे हजारों भक्त लोग हैं जिन्होंने मुक्त हस्त से दान दिया है, और आज भी वो दे रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप जो कार्य राजा महाराजाओं के द्वारा होना चाहिए, वो कार्य आज मेरी प्रेरणा से, हमारे हजारों भक्तों के हाथ भार लगने से ये कार्य हो रहा है। तो हमें इससे अंदाज लगाना चाहिए कि कोई कार्य सिर्फ अकेले पैसे से नहीं, पैसे के साथ भावनाएं जुड़ी रहती है, और जब भावनाएं जुड़ी रहती हैं तो आदमी समय, परिश्रम और पैसे के बारे में विचार नहीं करता है, क्योंकि उसे पक्का श्रद्धान हो जाता है कि हमें पुण्य से ही ये सब मिला है, और हम पुण्य के कार्य में लगाएंगे तो हजारों गुना बढ़कर के हमारे लिए मिलेगा। ये जैन धर्म का हजारों साल के लिए हमारा इतिहास सुरक्षित होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछिए जी। अगला प्रश्न है रिंकू कासलीवाल। हो गया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कुछ गलत होगा तो क्षमा करना। पंथवाद में रहकर महाराज जी, जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे कुछ पूजा के कुछ अलग भाव होते हैं, लेकिन उसमें हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है महाराज जी। तो इससे हमें पाप का बंध होगा या कैसे महाराज जी? देखिए, ऐसा है, यदि आप कितने भी अच्छे हों, मंदिर में यदि आप गलत विचार करेंगे, मंदिर में यदि किसी प्रकार किसी के भी प्रति आप गलत भावना पैदा करेंगे तो कर्म बंद होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में गलत बोल करके नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, किसी की पूजा को गलत बोल करके हम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं तो तुरंत प्रायश्चित हो जाए, ऐसा नहीं है। यदि हमारे मन में किसी प्रकार का राग द्वेष कसाय भाव है, और हम कसायों के आवेग में आकर के कोई गुस्सा करते, क्रोध करते, किसी के ऊपर चिढ़ते हैं, कोई बात को लेकर के भी चिढ़ते हैं,
तो निश्चित रूप से हमारे लिए कर्म बंद होगा। इसलिए किसी भी स्थिति में हम मंदिर में किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसे समझा तो सकते हैं, किंतु समझाते वक्त हमारे मन में कोई क्रोध या कोई कसाय भाव नहीं आनी चाहिए। हम उसे प्रेम से, विनय से, आदर पूर्वक अच्छी तरह से उसको समझाएं तो वो बात समझ जाएंगे और अपन भी कर्म बंध से बच जाएंगे। अगला प्रश्न। जी अगला प्रश्न है बहुत सारे लोग जी अपना माइक अनम्यूट करे वहां से। जिनका प्रश्न हो जाए उनको आप पुनः म्यूट कर दीजिए, क्योंकि फिर वो आवाज आती रहती है। हाँ जी अशोक अभी पांडे। प्रश्न बोलिए। कौन? अशोक जी पांडे, बोलिए। गुरुदेव त्रिवार नमस्तो नमस्तो नमस्तो। गुरुदेव मुझे आप मेरे बड़े भाई साहब और उनके दोनों पोता, बेटा बहू और दोनों पोते और भतीजा 6 जने कोरोना बाधित हुए हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। मैं आशीर्वाद देता हूं अशोक जी। हाँ। जल्दी से जल्दी परिवार के लिए स्वास्थ्य लाभ मिले, उसके लिए मेरा आशीर्वाद है। अगला प्रश्न पूछिए। जी अगला प्रश्न है, ये बंद कर दो, कुछ चालू। अपना माइक अनम्यूट करे वहां से। जी नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव निरतिक निकांक्षित का कर्म हम कैसे बनते हैं घर में? अभी तो यही तो सारा प्रवचन दिया, आप प्रवचन में कहाँ गए? सुनने में नहीं आया बराबर। आज की आवाज नहीं बराबर। आज सुनिए मेरी बात। देव धर्म गुरु के विरुद्ध चलना, उनके विरुद्ध में कुछ भी बोलना, किसी प्रकार की देव धर्म गुरु के बारे में शंका पैदा करना, समाज में कोई वातावरण खराब करना, इससे अपने लिए निदत्ति निकाचित कर्म बंद होते हैं। इसलिए कभी अपन ने देव धर्म गुरु के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। अगला प्रश्न पूछिए। जी अगला प्रश्न है नीलेश अजमेरा औरंगाबाद से। नीलेश जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। जी उनका माइक अनम्यूट है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चले अगला लो, जब तक दूसरा लो। जी अगला प्रश्न है जितेंद्र जैन शाहगर से। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी हाँ बोलिए साहब। ये क्या है, अभी ये एक लॉक टाइम आ रहा है तो ये रक्षाबंधन का जो अपना जो कथा और जो वो आयोजन होता था मंदिर में, तो उसके लिए किस तरीके से आयोजन करना चाहिए? अब देखिए, सार्वजनिक तौर पर तो कोई भी कार्यक्रम ना तो समाज को करना चाहिए और ना ही प्रशासन ने अभी छूट दी है। लगभग 30 नवंबर तक लॉकडाउन की पोजीशन बनी रहेगी। इसलिए समाज सुरक्षा की दृष्टि से इस रक्षाबंधन के त्योहार को हम जो मंदिरों में मनाते हैं वो अपने अपने घर से हमारे लिए मनानी चाहिए। और भगवान के नाम की राखी, गुरु के नाम की राखी घर से ही भगवान के लिए वो राखी चढ़ा देना, गुरु के लिए वो राखी चढ़ा देना। इस कार्यक्रम के नियोजन की रूपरेखा कैसी होगी ये आपको 1-2 दिन में आ जाएगी। और 3 तारीख को नमोकार तीर्थ से सुबह ही ऑनलाइन राखी त्योहार, 701 मुनियों की रक्षा का त्योहार, भगवान श्रेयांसनाथ के मोक्ष निर्वाण कल्याण की पूजा यहाँ पर की जाएगी। आप भी उस दिन जो है ऑनलाइन जूम, जैनम जूम पर रहिएगा और अपने अपने घरों से ही रक्षाबंधन कैसे किया जाए ये हम आपके लिए बता देंगे समयानुसार। महाराज जी उस दिन के हाथ दान के लिए 2100 रुपए हमारे तरफ से प्रदान करते हैं हम। हाँ ठीक है। हमारे जिनेंद्र कुमार जी पुष्पादी साहेगढ़, श्रीमान सेठ जिनेंद्र कुमार जी पुष्पाबाई सिंगई साहेगढ़, इनकी ओर से रक्षाबंधन के दिन आहार दान हेतु नमोकार तीर्थ पर 2100 रुपए की दान राशि घोषित की गई। उन्हें हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। जी अगला प्रश्न अजमेरा, सीपी अजमेरा पुणे से। आज हमारे श्री चंद्र कुमार जी अजमेरा जो सामने बैठे हुए हैं, आज उनका जन्मदिन है, 76वां जन्मदिन है। चंद्र कुमार जी अजमेरा, उनकी धर्मपत्नी बहुत ही धार्मिक
और बहुत ही विनम्र स्वभावी मृदुभाषी हैं। नमोकार तीर्थ पर उन्होंने एक मान स्तंभ की मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। उन्हें मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद बधाई देता हूँ एवं वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मैं श्री चंद्र कुमार जी अजमेरा, आज उन्होंने आहार दान में भी 1500 रुपए भेजे हैं, इसके लिए भी मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। श्री भक्ति पूर्वक त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। ये अपना माइक अनम्यूट करे वहां से। जी गुरुदेव, मेरा एक श्री भक्ति पूर्वक त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न यह है कि अपने आगम में रक्तदान और शरीर के अन्य अंगों के दान के संबंध में क्या व्यवस्था है, और आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में अपन ने उसको किस तरह से लेना चाहिए, इसके बारे में जरा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है श्रीमती अजमेरा जी। अपने जनागम में रक्तदान करना, शरीर के किसी अंग का देह दान करना, आगम में तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, क्योंकि हमारी जो शारीरिक पिंड शुद्धि होती है वो अपने माता पिता के रक्त से ही होती है। यदि हम किसी के लिए भी रक्तदान करते हैं, किसी दूसरे का रक्त पहुंचता है, तो इससे हमारा कुल हमारा दूषित होता है। इसलिए ये व्यवस्था आगम में तो कहीं नहीं है। अब रही स्वास्थ्य की दृष्टि से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से, तो मेडिकल साइंस की दृष्टि से यदि आप ऐसा करते हैं तो उसके संदर्भ में हमें कुछ नहीं कहना है, वो आपके विचार हैं। आप अपनी स्वतंत्र वैचारिक दृष्टि से कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। इसका कोई पुण्य से, धर्म से कोई संबंध नहीं है। इतना अवश्य हो जाएगा, यदि तुम्हारी देहदान से किसी का जीवन बचता है तो मरणोपरांत देहदान करने से कोई बाधा नहीं है। जी बचा वो अभयदान का कार्य है। किंतु तुम्हारी देहदान होने के पश्चात तुम्हारे शरीर से ब्लड किसी दूसरे ने लिया और वो गलत काम करता है, कोई हिंसा करता है, झूठ चोरी कुशील आदि के पाप करता है, मांसाहार करता है अथवा शराबी कबाबी बन जाता है, तो फिर वो गलत मार्ग में जाने से, गलत कार्य कर रहा, पाप कर रहा, उस पाप का आपके ऊपर भी असर आएगा, आपके परिवार पर भी असर आएगा। इसलिए ये आप अपने विचारों से इसको स्वयं सोचें कि हमें क्या करना है। अपना शरीर किसी को दान नहीं दिया जाता है। दान देने की चीजें होती हैं जो तुमने अपनी कमाई से, अपनी मेहनत और परिश्रम से जो कमाया है उसे आपने दान देना चाहिए। कोई जीते जी तो शरीर दान देता नहीं है, मरने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए इस संदर्भ में हम अधिक गहराई में नहीं जाएंगे। इस पर सिर्फ इतना ही हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि आगम में देह दान करने की कोई व्यवस्था का उल्लेख कहीं आया नहीं है। जिनागम में तो इसका कहीं उल्लेख है नहीं। अगला प्रश्न। जी अगला प्रश्न है अशोक जैन दिल्ली से। हाँ बोलिए जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज श्री। मैं 2-3 दिन से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ दान के ऊपर। आप बहुत अच्छा सा व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक शंका है दान के ऊपर। जैसे हमारे 4 तरह के दान होते हैं, 4 तरह के दान है ना स्वामी जी? 4 नहीं है, 7 प्रकार के दान, सप्त क्षेत्रों में दान दिया जाता है। अच्छा। जो 4 प्रकार के दान है वो मुनि संघ के लिए होते हैं। अच्छा। बाकी के जो दान है वो अपने तीर्थ क्षेत्र, पंच कल्याण, जिन मूर्ति निर्माण आदि आदि, शास्त्र प्रकाशन आदि आदि के लिए होते हैं। हाँ। बोलिए प्रश्न बोलिए। हाँ प्रश्न ये है कि मैं रोजाना सवेरे बिना नागा रोजाना दान निकालता हूँ। मैं दान ये क्या क्या निकालता हूँ कि सब मुनियों का आहार दान सही हो, नियंत्रण हो, और जो भी है ये राशि है ये मैं सब प्रकार के दानों में लगाने की कोशिश करता हूँ।
तो उसी संदर्भ में मेरा पैसा इकट्ठा होता है तो मैं निर्माण क्षेत्र में भी दे देता हूँ, आहार दान में भी दे देता हूँ, उससे मैं पूजा कहीं विधान होता है तो उसमें भी दे देता हूँ और खुद भी बैठ जाता हूँ। तो क्या ये सही है? हाँ अशोक जी ये सही है। आप जो घर में धर्म खाते या दान के लिए जो पैसा निकालते हैं, हाँ, वो आप कहीं भी आहार दान, तीर्थ क्षेत्र निर्माण में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कहीं भी आप दान दे सकते हैं। हाँ, ये सब आपके दान के लिए आप उसे इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए वो आप दान में दे सकते हैं। उससे मेरे को बड़ी एक अंदर से अनुभूति होती है कि मैं दान देने की ना बहुत इच्छा रखता हूँ, और कहीं भी है ना कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, कहीं बड़ा भी मतलब इकट्ठा हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है ना मेरे घर में, ना मुझे ना मेरे बच्चों को, उससे कोई परेशानी नहीं होती। ये सही है। हम हाँ। भी लोगों को यही प्रेरणा देते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अच्छा आप महाराज ऐसा जी, ही काम करें और हाँ, इस कार्य से जो है आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ सफलता तो मिली है। आपके पिता श्री सुरेश जी हाँ, जैन, वो भी बहुत दानी मानी और संघपति भी रहे हुए हैं। आप भी एक बार विचार करिए आचार्य देवनंदी महाराज जी का संघपति बनने के लिए। अच्छा जरूर जरूर। अच्छा महाराज जी, एक बात हो रहा है कि एक शादी के बाद मैंने धर्म की कुछ राशि मैंने यूज की थी एक दिन के लिए, हाँ बहुत इमरजेंसी में, लेकिन अगले दिन मैंने ब्याज समेत क्या एक्स्ट्रा रख के उसे वापस कर दी। क्या वो गलत, वो पाप लगा मुझे उसका? नहीं, उसका प्रायश्चित हो गया, आपने एक्स्ट्रा मिला करके कर दिया, अच्छा किया, आपके लिए कोई इसमें गलत बात नहीं है। और फिर भी आप दान करते ही रहते हैं, इसलिए आपके मन में कोई भी दान का पैसा अपने उपयोग में लेने की भावना है नहीं, किंतु ऐसा हो गया, वो आपने दे दिया, अच्छा किया। मैं भाई राहुल जी, हाँ महाराज जी। किरण सेठे सऊदी अरबिया से हैं। किरण शेटे किरण सेठे सऊदी अरबिया। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि ये शख्स गुरुदेव आपके समोशरण में नहीं बैठा है। आप हैं किरण सेठी सऊदी अरबिया, ये हमारा स्टूडेंट्स भी रहा हुआ है 2003 में। हमारी इसने बहुत सेवा भी की है और हमारे से बहुत अच्छा ज्ञान शिक्षा भी प्राप्त की है। किरण सेठी का आज जन्म दिवस है। मैं उनके जन्मदिन की उसे बहुत बहुत बधाइयां और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। भाई किरण सेठी जी, आप सऊदी अरेबिया में भी होकर के अपना जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, वहां भी आप जो है अपना पूरा धर्म से चलते हैं। मैं आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अभी तक किरण सेठी ने शादी नहीं की, मेरा उनके लिए बहुत आशीर्वाद। उत्तर का दौर यही समाप्त करें। किरण जी, आपको नमोकार गुरु भक्त परिवार की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं यहाँ पर देता हूँ। और चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के मंगल आरती के लिए। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय परम श्रद्धेय वैशु दीदी से कि वे आरती का प्रारंभ करें। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जो भी लोग सामने बैठे हैं आरती लेकर तुरंत सामने आ जाएं और परम पूज्य गुरुवर की आरती कर मांगलिक लेने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए प्रारंभ करते। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। वैशु दीदी। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंदी जी की महति मिरण सुझावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया धन्य शीला माता, प्रेमचंद्र जी पिता तुम्हारे, हर्षित मणि मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे, नगर में सब जन मंगल गावे, फूले नहीं समावे। करके आरती देवनंदी मोहति मिरण सुझावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज साहे देंगे आपका नाम बुलाए मणि छाया, सीता बचपन आई जवानी, घर से मटिया उठाया। ये सब कुछ तो नाशवान भी हो, ये सब कुछ तो नाशवान भी, भाव विराग जगावे। करके आरती
देवनंदी जी मोहति मिलन शितावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन कुंतु सागरी गुरुवर ने तुम दीक्षा दे उद्धारा देख के तन की कोमलता को देवनंदी के पुकारा चारित्र रति पर चढ़ गए गुरुवर चारित्र रति पर चढ़ गए गुरु मोक्ति घाट निहारे करके आरती देवनंदी जी की मोहती गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन धन्य है जीवन धन्य है जो गुण गावे स्वर्ग संपदा सब सुख पावे मनुष्य जन्म फल पावे दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर हो दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर लोक शिखर पाशा में करके आरती देवनंदी जी मोहति मिलन शितावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के सूर्यवर के योगी श्रवणं प्रदानं श्रीध्यान योगी निजतत्वदीनम् आनन्दरूपं सुखभाजनं च तं देवनन्दिं प्रणमामि तं देवनन्दिं प्रणमामि नित्यं। जय बोलो परम पूज्य चरित्रवान प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय बोलो आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। चलिए चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में। स्वामी, दिन ब दिन संकट गहरा रहा है और दुर्भाग्य से हमारे समाज के बहुत से लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। आपका मांगलिक निश्चित रूप से इस संकट से लड़ने का, इस संकट में संबल देने का बिल्कुल काम कर रहा है। अतः आपके चरणों में पुनः एक बार निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें इस संकट से बचने के लिए महामांगलिक प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी देव की जय। हमारे अशोक जी पांडे, ज्योति पांडे बेगमगंज औरंगाबाद के 6 मेंबर कोरोना से डिटेक्ट हुए हैं। उनके परिवार में शांति हो और जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले, उन्हें भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। अब सब लोग मांगलिक ले लीजिए, एक एक करके आप सबको दर्शन कराते जाइए, मांगलिक के लिए ले जाइए। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो मायरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोय सौवर्षाऊणम, ऐसो पंचि नमो यारो सब पापनाशिनो मंगलाणं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् हरिहत मंगलम्, सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम्, केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोक उत्तमा हरिहत लोक उत्तमा, सिद्ध लोक उत्तमा साहु लोक उत्तमा, केवलीपन्नतो धम्मो लोक उत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहंत शरणं प्रवज्जामि, सिद्ध शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपन्नतो धम्मो शरणं प्रवज्जामि। श्रीजनं भक्तितो नत्वा सर्वलोकाधिकारकं, जैन रक्षामहं भक्षे देहिनां कोरोना रक्षकम्। ओम ह्रीं आदिश्वरा पातु शिरसि सर्वदा मम,
ओम ह्रीं श्री अजितो देवो बालं रक्षतु सर्वदा नेत्र्यो रक्षको भूयात् ओम आं क्रों संभवोचिनो रक्षेत घ्राणेन्द्रिये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बिलुं अभिनंदना सुजिह्वे सुमुखे पातु प्रणवत प्रणवान्विता कर्णयो पातु ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभो सुपार्श्वा सप्तमो ग्रीवा सुपार्श्वा सप्तमा पातु ग्रीवां ह्रीं श्रियाश्रिता पातु चंद्र प्रभो श्री ह्रीं क्रीं कूर्म पूर्वस्कर्द्योर्मम सुविधि शीतलो नाथे रक्षको कर पंकजे ओम शाम शीं झूमितौ कामं चिदानंदमयो शिवौ श्रियांशु वासु पूज्यश्च हृदये सदयं सदा भूयाद रक्षा करो वारं वारं से प्रणवान्विता। पेट पर हाथ लगाएं। श्रेयांसो विमलो अनंतनाथस्य माया बीज समन्वितौ उदरे सुंदरे सरस्वत रक्षाया कारकौ मतौ। अपनी नाभि पर हाथ लगाएं। श्री धर्म शांति नाथौ च नाभि पंकुरुहे सताम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम संयुक्ता पुनः पाताम पुनः पुनः। कमर पर हाथ लगाएं। ओम श्री कुंतुवरनाथो तु सुभ्रे सुखदे तटे भवेताम मवको भूरि ओम ह्रीं क्लीं सहितो जिनो। अपनी जंघाओं पर हाथ लगाएं। मैं पाताम चारु जंघायाम श्री मल्ली मुनि सुब्रतौ ओम राम ह्रीं रूं ततो हिराब्नुं क्लीं श्री मुक्तौ कृपा करो। अपने घुटनों पर हाथ लगाएं। ज्वाइंट पेन जहां होते हैं वहां पर हाथ लगाएं। श्री पार्श्वेश महावीरो यत्न तो रक्षको जानो श्री नमीने विनाथ कहो राज राजमते मुक्तो प्रणवाक्ष कर पूर्व कहो। पांव पर हाथ लगाएं। मैं श्री पार्श्वेश महावीरो पातां मां समाने दो ओम ह्रीं श्रीं तथा भूं क्लीं राम रास राम सराहितो जिनो। रक्षा करे स्थाने भवन्तु जिन नायका कर्म क्षया करा दीता भीता नाम कौरव मुबारका। जैन रक्षां लिखत में मां मस्तके यस्तु धारिये रविवद्दीप्ते लोके श्रीमान प्रियो भवे। तस्सु गुरु बेताला साकिनी भूतराक्षसा एते दोषा प्रणश्यन्ति कोरोना रक्षिका भवन्तु। जैन रक्षा में मां भक्त्या प्रातुरुत्याय पठेत् इच्छितान् लभते कामान् सम्पदस्य पदे पदे। श्रावणे शुक्लाष्टम्यां प्रारभ्य स्तोत्रमुत्तमम् अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्यात् दिव्यशास्त्रकम्। ब्रह्मचर्य विधातव्यम् एकगुप्तं तथैव च शुचिता शुभ्रवस्त्रेण बालङ्करेण शोभनम्। नरो वापेता नरे शुद्धभावितोऽपि सन् दिनं दिनं तथा कुर्यात् जाप्यं सर्वार्थसिद्धे। एकायां तु विधातव्यम् उद्यापनं महोत्सवम् पूजा विधि समायुक्तं कर्तव्यं सज्जनैः जनैः इति सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। सबके लिए बहुत बहुत सभी लोग अपने स्थान से मजबूती के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु जोर से 3 बार नमोस्तु बोल के नमोस्तु प्रेषित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य